देखिए श्रीमान आईजी साहब के निर्देशन में और एक अभियान चलाया जा रहा है मेरा पुलिस मेरा अभिमान। उसके अंतर्गत जो फ़ोन यहाँ से गुमे थे या कोई चोरी हो गए थे, उसमें से 110 फ़ोन हमारी टीम द्वारा बरामद करके आज लोगों को वापस दिया जा रहा है। इसमें जो 110 मोबाइल फ़ोन रिकवर किए गए हैं, उनकी अनुमानित कीमत लगभग 20 लाख रुपए मार्केट वैल्यू है। अगर हम प्राइस वैल्यू देखें तो इससे भी ज़्यादा होगी। अब इसके बारे में आपको ये बताएं कि 110 मोबाइल फ़ोन रिकवर करने में जो मुख्य भूमिका रही है वो एक तो CIR पोर्टल है, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। इस पोर्टल को यूज़ करके श्री जयसिंह जी RPS थानाधिकारी वृत्ताधिकारी साइबर, श्री जयप्रकाश पुलिस निरीक्षक हाल महिला थाना, जिनको स्पेशल टास्क दिया गया था, और इनकी टीम जिसमें विनीत, रजत, राकेश, विष्णु, दीपेंद्र, राजेश, दिनेश और अजय थे, इन लोगों ने अथक प्रयास करके अनेकों रेड मार के इन फ़ोनों को रिकवर किया है। और उसके बाद आज हम इन फ़ोन जो हमने पिछले कुछ दिनों में रिकवर किए हैं, इनको एक साथ लोगों को दे रहे हैं। सर, ये फ़ोन क्या स्नैचिंग हुए थे या गिरे थे, लोगों के गायब हुए थे, किस तरीके इसमें की पोर्टल पर शिकायतें थी? अनेक तरीके से है कि कुछ लोगों की स्नैचिंग में गई थी, कुछ लोगों के घर से चोरी हो गई थी, कोई उठा के ले गया उस टाइप से। कई लोगों की फ़ोन गिर गया था, किसी के कोई बता रहे हैं कि उनके फ़ोन जो है गुमशुदगी हो गई थी। तो अनेकों तरीके से फ़ोन गए थे, परंतु उनको CIR पोर्टल के माध्यम से ट्रैक किया गया और उनकी सूचना प्राप्त होने पर उनको जहाँ से भी वो फ़ोन जो लास्ट इस्तेमाल हुए थे, उनको वहाँ से रिकवर करके हमारी टीम द्वारा दस्तयाब करके आज लोगों को दो। बिल्कुल 110 फ़ोन सेल फोन सर बरामद करना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आपकी टीम ने लगभग कितने गाँव का ऐसा दबिश दी होगी, कितने गाँव में दबिश दी होगी जिससे कि ये सेल फ़ोन बरामद हुए? देखिए, इसके लिए इनको हरियाणा, उत्तर प्रदेश और आसपास के जो राज्य हैं वहाँ पर जाके नहीं भी तो कम से कम आप समझ लो कि 40 से 50 रेड करनी पड़ी। कई बार तो ऐसा हुआ कि लोगों को जब पता चला कि उनके हाथ में जो फ़ोन है वो चोरी का फ़ोन है, और चोरी का फ़ोन या चोरी की कोई भी वस्तु अपने पास रखना अपने आप में एक कानूनी जुर्म है। तो जब उन्हें ये बताया गया तो उन्होंने खुद बढ़ चढ़ के वो ये फ़ोन हमें वापस किया है। कई जगह जब लोगों ने कोऑपरेट नहीं किया तो हमें टीम भेज के रेड करवानी पड़ गई। इस तरह की घटनाओं में सर एक चीज़ खास ये भी देखी गई है कि जब भी फ़ोन चोरी होता है या स्नैच किया जाता है तो लगभग 1 साल या 2 साल तक वो बंद रहता है। तो ये लगभग कितने दिनों पहले तक के ये जो फ़ोन है, ये जो आपने रिकवर? इनमें से कुछ फ़ोन तो 1 साल पहले के हैं जो अभी रिसेंटली ऑन हुए थे। तो जिस तरीके से जब पोर्टल पे आप फ़ोन अपना डालते हैं और फ़ोन अगर आपका चोरी जाता है, गुमशुदा हो जाता है या कुछ इस तरीके से कहीं चला जाता है, गुम जाता है आपसे, तो जब भी उसमें कोई नया सिम डलता है तो हमारे पास एक नोटिफिकेशन आती है कि इस फ़ोन में ये फ़लाना सिम डाला गया है। हालांकि आपका फ़ोन जब आप CIR पोर्टल पे अपलोड करते हैं तो वो ब्लॉक हो जाता है। तो अगर किसी व्यक्ति ने चोरी करी है या उठाया है या किसी तरीके से आपसे लेके गया है तो वो उसके इस्तेमाल में नहीं आ सकता है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, CIR की पोर्टल बनी हुई है, आप गूगल सर्च करें, उस पोर्टल पे जाके अपने फ़ोन संबंधित जो भी आपकी जानकारी है उसको डालें। हार्डली 10 मिनट लगेंगे आपके, पर 10 मिनट डालने से ये होता है कि हमारे पास सूचना आती है और फिर हमारी टीम इस पर प्रयास करके इस फ़ोन को रिकवर करके आपको वापस दिला सकती है। और दूसरी बड़ी बात कि अगर आप ये करते हैं तो जो फ़ोन अगर कोई चोरी करके ले गया है, स्नैच करके ले गया है, किसी भी तरीके से ले गया है, तो वो उसके किसी काम की नहीं रहती। तो अगर हम अधिक से अधिक इस प्रक्रिया को अपनाएंगे तो इससे चोरी की वारदातों में कमी आएगी, क्योंकि उनको ये समझ में आ जाएगा कि ये फ़ोन किसी काम के नहीं है, ना उनसे दुकानदार लेंगे ना कोई व्यक्ति लेगा। तो इससे अपने आप भी एक कमी आएगी। तो जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि ये फ़ोन कुछ तो बहुत पुराने, जो 1 साल जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, परंतु उनमें नए सिम डाले गए। नए सिम जब भी डले तो वो सिम चल नहीं पाए, परंतु उन सिम के नंबर हमारे पास आ जाते हैं, तब हम उन पे जाके रेड करते हैं। किसी को गिरफ्तारी हुई या किसी को आइडेंटिफाई इसके अंदर किया गया? देखिए, जब लोग कोऑपरेट करते हैं इसमें तो हमें मतलब हम भी ये नहीं चाहते हैं कि उनके कोई बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएँ। तो कई बार क्या होता है कि लोग फ़ोन चल नहीं रहा है तो रख देते हैं, अब उनके पास हम जाते हैं तो वो हमें हैंड ओवर कर देते हैं। तो इसमें अन्यथा अगर हमें कोई ज़रूरत नहीं महसूस होती तो हम किसी को फालतू लीगल हैसल्स में ना डाल के। पोर्टल की आप बात कर रहे हैं, इस पोर्टल के बारे में एक बार एक अपील कुछ आप एक आमजन को बताएं प्रोसेस, ताकि वो किसी का भी कैसे प्रोसेस होता है? बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। CIR.gov.in करके वेबसाइट है, उसमें आप जाएंगे तो एक आम जनता के लिए उस पर आप लॉगिन करके आपका जो फ़ोन खोया है उसकी बिल और आपका एक आइडेंटिटी कार्ड और जो सिम उस फ़ोन में लगा हुआ था उस सिम को आप क्योंकि वो सिम वापस से रीइशू करवा सकते हैं, तो उस सिम को रीइशू कराने के बाद आप उस फ़ोन की कंप्लेंट उस पर डाल सकते हैं। कंप्लेंट डालने में कुछ नहीं, 3-4 फील्ड्स आपको भरने पड़ते हैं। एक आपकी बिल या इनवॉइस, जो ई-कॉपी हो, किसी भी तरीके की इनवॉइस हो, उस पर आप इनवॉइस डाल दीजिए। IMEI डालनी होती है, वो IMEI भी आप वहाँ ढूंढ सकते हैं कि इस सिम में कौन सा IMEI डली हुई थी।
उसके बाद एक बार आप वो सिम को इस पूरी डिटेल्स को वहाँ पे वो कर देते हैं, फिर वो हमारे डेटाबेस में आ जाता है कि इस थाने अंतर्गत ये फ़ोन चोरी हुआ है या गुम गया है या स्नैच हुआ है। उसके अनुसार हमारी जो टीम रहती है वो उसको ट्रैक करती रहती है। जैसे ही उसमें कोई दूसरा सिम पड़ता है हमारे पास सूचना आ जाती है, फिर हम उसको ट्रैक कर पाते सर, हैं। ये खोया हुआ है, स्नैच हुआ है, दोनों कर सकते हैं जिसके मोबाइल हर तरीके के फ़ोन को आप इसमें डाल सकते सर जो मोबाइल आपने बरामद किए हैं, क्या ये सारे भिवाड़ी से गए हुए हैं या अलग अलग क्षेत्रों से गए हुए फ़ोन भी आपने बरामद किए हैं। जो हमारे पास सूचना आती है CIR पोर्टल पे वो थाने वाइज आती है। तो हमारे जो भिवाड़ी थाना भिवाड़ी क्षेत्र, आप तिजारा मान लें या जो पुलिस जिला भिवाड़ी? पुलिस जिला भिवाड़ी के अंतर्गत जो थाने हैं वहाँ से गए हुए फ़ोन से। सर ये जो सेल फोन थाने के मामले हैं? आप ज़्यादातर तो मानिए भिवाड़ी टाउन और खुशखेड़ा और टपुकड़ा, ये जो नियर बाई इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं उसमें से ज़्यादा गए। ये सेल फोन तो सर जो यूज़ कर रहे थे, जो यूजर थे, वो किस तरीके के लोग थे? क्योंकि स्नैचिंग हुए तो स्नैचर वालों ने कहीं बेचे भी होंगे। ये कई बार तो ये क्या करते हैं कि हरियाणा में जाके बेच देते हैं। वहाँ से जो जनता होती है उसको एक सेकेंड हैंड फ़ोन चाहिए होता है, तो वहाँ से दुकान से ले लेते हैं। जब वो उसमें सिम डालते हैं तो सिम चलता नहीं है। तो अमूमन जो लोग थे वो आम घर से लोग थे। कोई किसी की क्रिमिनल हिस्ट्री आई हमारे सामने नहीं, और अगर ऐसी आती तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई करते। क्या कोई इस तरह का फ़ोन में नंबर इसमें से यूज़ किया हुआ सामने आया है क्या, किसी स्नैच होने के बाद में या चोरी होने के बाद में किसी बड़ी आपराधिक घटना क्रम में यूज़ किया गया हो या इस तरह की चीज़? ये बहुत सही सवाल पूछा आपने। ये पूरी जानकारी अभी हमने ले ली है। एक बार ये फ़ोन हम वापस हैंडओवर कर देंगे, उसके बाद हम उनको जो हमारी साइबर क्राइम की पोर्टल है उस पर चेक करेंगे, और उसमें जो अगर कोई ऐसी साइबर क्राइम आती है तो फिर उन पर हम कार्रवाई करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू।